सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को श्यामा जी की छठी की हार्दिक शुभकामनाएं हैं, लाडली की छठी की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। तो यहाँ पे मैं आसन लगा रही हूँ अपनी लाडली का। तो आसन पे भी मैंने पीला ही वस्त्र बिछाया है, आज छठी है इसलिए। तो यहाँ पे एक पतीले में कच्चा दूध लिया है, दूध कच्चा ही होना चाहिए। और मैंने यहाँ पे कुछ कच्चा दूध लेके फूल पत्तियाँ डाल दी हैं। आप कुछ भी डाल सकते हो, तुलसी दल डाल सकते हो, लेकिन लाडली के इसलिए मैंने फूल पत्ती ही डाली हैं। यहाँ पर दूध लेके मैंने लाडली को लिया और लाडली को 3 बार मैं दूध में डुबकी लगवाऊंगी। आँखों पे ऐसे हाथ हल्के हाथ में आँखों पे रख लेना, फिर 3 बार इसी तरीके से पकड़ के दूध में डुबकी लगानी चाहिए। मैंने 3 बार लाडली को डुबकी लगाई दूध में। तो आप इस दूध का कुछ भी कर सकते हो, या बच्चों को ऐसे ही दे दो कच्चा, या फिर खीर बना सकते हो, जो भी कर सकते हो। मतलब प्रसादी में ही ले सकते हो इसको। और इस सभी को प्रसाद के रूप में बांट देना। सभी लाला को भी मैंने दूध में बारी बारी से 3-3 बार डुबकी लगवाई थी। और जो मेरा छोटा वाला लाला है केसू, उसको मैंने 6 डुबकी लगवाई थी, क्योंकि जो गोपू है ना वो दूध में नहीं आ पाता, इसलिए उसके नाम की भी मैंने केसू की ही डुबकी लगवा दी। एरा 6 बार डुबकी लगाएंगे इसको मैंने, 3 इसकी लगाई हैं, 3 गोपू की लगाई हैं। वो नहीं आ पाता, उसे वैसे पंचामृत से नहला दिया मैंने। और मैं अब बाद में दिखाऊंगी सबको वस्त्र पहना के श्रृंगार करके, तभी सब बच्चों के दर्शन कराऊंगी। तो यहाँ पे तब तक आप बने रहिए वीडियो में। मैं तब से रेडी हो जाएंगे बच्चे, तब फिर खाने के उसके सबके दर्शन कराऊंगी। ये बेटा ये नहीं, तो मैं तब तक बने रहिए वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को राधा रानी की छठी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ पे हमारी लाडो रानी तैयार होके बैठी हैं, सभी बच्चे तैयार होके बैठे हैं। तो हम यहाँ पूजा से सभी से, हमारा मंदिर है, मंदिर की पूजा से और लाला की पूजा से सबसे हम फ्री हो गए हैं। तो अब चलते हैं किचन में। और आज हमारी लाडो की छठी है, तो यहाँ पे मैं कढ़ी बना रही हूँ। छठी में कढ़ी चावल बनते हैं। यहाँ पे हमारी कढ़ी उबल रही है और चावल बन के हो गए हैं रेडी। यहाँ पे तेल डाल दिया है कढ़ाई में, और यहाँ पे बनाएंगे हम पकोड़े, जो कढ़ी में डालेंगे। लाडो के लिए भी पकोड़े बनाएंगे। तो यहाँ पे बस हमारी लाडली की छठी की ही तैयारी चल रही है। और एक नया आइटम मैंने बनाया है लाडो की छठी के लिए। ये मूंग दाल की कौमी बोलते हैं, वो है। मेरी लाडली को जब भी बनाती हूँ बहुत पसंद आती है, इसलिए मैंने आज छठी को भी बनाई है लाडली के लिए। वैसे तो आप सभी को पता ही है कि छठी वाले दिन कढ़ी चावल ही बनते हैं, चाहे वो लाला की छठी हो या फिर लाडली की छठी हो, वो तो कढ़ी चावल ही बनते हैं। लेकिन नहीं, मैं आपको बता देती हूँ, वैसे भी छठी हो या ना हो, कढ़ी चावल लाला को और लाडली को बहुत पसंद है। छठी तो स्पेशल डे है उनके लिए, वैसे भी उनको बना के खिलाया करो, बहुत पसंद आते हैं। मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आते हैं, इसलिए मैं तो हफ्ते में एक बार कढ़ी चावल बच्चों को बना के खिलाई देती हूँ। तो अभी यहाँ पे हमारी कढ़ी चावल रेडी हो जाएंगे, खाना भी बनकर रेडी हो जाएगा, तब मैं लेके जाऊँगी खाना लाला के लिए। तब तक आप बने रहिए वीडियो में। तब तक के लिए रात यहाँ पे हमारी पकौड़ी अगर बन के रेडी थी, हमने कढ़ी में डाल दिए सारी पकौड़ी। कढ़ी भी रेडी हो गई बन के। अब मारूंगी मैं इसमें तड़का। लाल मिर्च है तड़के के लिए, मैं कुछ इस तरीके से तड़का मारती है। कड़ी पत्ते हैं, कड़ी पत्ती, हरी मिर्ची वगैरह मैंने पहले ही डाल दिया सब, इसलिए मैं तड़के में नहीं डाली है। तड़का मैं कुछ इसी तरीके से कढ़ी बनाती हूँ। और यहाँ पर हींग मैं तड़के में नहीं डालती, मैं ऊपर से डालती हूँ पानी में घोल के, इससे ज़्यादा सुगंध रहती है कढ़ी के अंदर। जो तड़के में डाल देते हैं तो सुगंध नहीं आती, जल जाती है हींग, इसलिए मैं घोल के डालती हूँ, ज़्यादा सुगंध आती है उसको भुनी हुई में। तो यहाँ पे हमारी कढ़ी चावल बनके रेडी हो गए हैं, सारे कढ़ी चावल रेडी हो गए बन के। अब बस रोटियाँ सेक के फिर लाला के भोग दर्शन कराती हूँ। लाडली के भी कराऊंगी, लाला ही ज़्यादा निकलता है, लाला की तो निकल गई। लाली की छठी है तो अभी लाली के दर्शन कराऊंगी, भोग दर्शन भी कराऊंगी। यहाँ पे देखो
कढ़ी चावल सब चीज़ रेडी हो गई है। यहाँ पे बस मैं रोटियाँ सेकूँगी। आपको जो मर्ज़ी हो लाली के लिए बना कर खिला सकते हैं, पूड़ी पराठा रोटी कुछ भी। तो यहाँ पे कल मैंने छोले भटूरे बनाए सभी बच्चों के लिए, इसलिए आज मैं रोटियाँ ही सेक रही हूँ। जो पीछे घंटियों की आवाज़ आ रही है वो सामने घर के सामने मंदिर था उसी की आ रही थी। तो यहाँ पे मैंने भोग की थाली लगा ली है। जैसे कि मैंने पूड़ी नहीं बनाई, अभी आपसे मना करा था, कल भटूरे बनाए इसलिए मैंने रोटियां ही सेकी हैं लाली के लिए। तो ये हम लाला के लिए भोग लेके जा रहे हैं, आप देखते रहिए, आइएगा। ये बैठे हमारे सभी बच्चे। अरे मैंने चालू ही नहीं की तो मम्मी ये हमारी लाली के छठी भोग दर्शन। आप सब पाइए, मेरी लाली पाएगी, लाला जी पाएंगे, फिर आप सब लोग पाइएगा। और ये थे हमारे छठी के भोग दर्शन सभी बच्चों के। आप करिए दर्शन। ये है तो ज़्यादा कुछ नहीं मैं बना पाई, लाली की कृपा से बस इतना ही बना पाई हूँ। जो ये आपके सामने है, मेरे बच्चों के सामने है, वही भोग सेवा है मेरे लाला की। सुबह तो नाश्ता करा दिया ही था, ये तो भोग दर्शन है। आप सब दर्शन करिए। अब हम एक एक से अपने लाला को लाली को भोग पवाएंगे, आप भी पाइए सभी को। अरे देखो अब इनका भोग सामने आ गया तो मुकुट ही गिर गया, अपने आप ही हटा दिया, क्योंकि जब मैं खाना खिलाती हूँ तो भूल जाती हूँ मुकुट हटाना, इसलिए आज लाला ने खुद ही गिरा दिए। मैं नहीं हटा पाती, मैं भूल जाती हूँ, जल्दी में कभी होती हूँ तो जब याद होती है तो मैं हटा देती हूँ, नहीं याद होती तो नहीं हटा पाती। बाँसुरी वगैरह सभी हटा देती हूँ मैं। देखो बाँसुरी केसों में उलझ गई है लाला की अभी। अरे लाला केस भी उठाने, उनको तो गर्मी ज़्यादा हो रही है, अभी पंखा बंद कर दिया है ना इसलिए, तो लाला ने सभी हटा दिया। कभी कभार मैं भूल जाती हूँ, बाँसुरी वगैरह नहीं हटा पाती जब भूख करती हूँ तब। इनकी लीला तो यही जाने भाई। देखो काफ़ी टाइम हो गया ना, नाश्ते से क्या होता है, नाश्ता तो नाश्ता ही होता है। और ये हमारे बाबू शांति से बैठे, ये कोई शैतानी नहीं कर रहे अभी तो बस यही कर रहे हैं। इनकी लीला तो इनकी यही है, जैसे मैं भूल जाती हूँ तो इनको पता आज फिर भूलने वाली हूँ, तो पहले ही मुकुट गिरा दिया, इसलिए कि मैं गिराऊंगा तो सबका ही मुकुट हट जाएगा। तो मुझे मुकुट गिराया तो सभी का याद आएगा, तो मैंने सबकी बाँसुरी मुकुट हटा ही दी है। लाला की पगड़ी है बड़े वाले की, तो नहीं हटा पाती मैं पगड़ी, फिर मुझे टाइम लगता है सजाने में। तो चलो आप दर्शन करिए, लाली को मेरी को छठी की शुभकामनाएं दीजिएगा। और अब इस तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब मैं पवाऊँगी अपने लाला को प्रसादी। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को लाडो की छठी की हार्दिक शुभकामनाएं।